हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ये काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का न्यूमेरिकल है, आर के वंश का क्वेश्चन नंबर 17। तो आप क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, एलिवेटर वेइंग 6000 न्यूटन। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ये एलिवेटर है और इसका वेट दे रखा है कितना आपको, 6000 न्यूटन। ठीक है, ये असेंड हो रहा है और इसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है असेंड का मतलब, नीचे की तरफ आता है तो इसको डिसेंड बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ऑपरेटर है एक, मान लीजिए यहाँ पे ये ऑपरेटर खड़ा हुआ है। ठीक है, और इस ऑपरेटर का जो वेट है वो दे रखा है 600 न्यूटन। तो ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा। व्हाट स्केल रीडिंग। ठीक है, तो जब स्केल इसके पैर के नीचे रखे जाए तो इसकी रीडिंग क्या होगी, है ना। और दूसरा पूछा है टेंशन। तो स्केल रीडिंग का इसका क्या मतलब, स्केल रीडिंग का मतलब ये है कि ये जो इसके ऊपर रिएक्शन ऑफर होगी। ठीक है, तो यदि हम इसका फ्रीवेयर डायग्राम बनाएं मैन का, तो बेसिकली देखिए जैसे स्केल रखी जाती है, स्केल क्या रीड करती है, जैसे आप स्केल के ऊपर खड़े हुए तो स्केल ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हुए तो वेट एग्जर्ट करेंगे और स्केल क्या रीडिंग शो करता है, जो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। यदि हम ऑपरेटर का डायग्राम बनाना चाहें, ऑपरेटर का फ्री बॉडी डायग्राम, ये कुछ तरह से इस तरह से इसका वेट एक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक रिएक्शन ऑफर करेगी, वो मान लो आर है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन चूंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन और लिफ्ट का एक्सेलरेशन दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ से यदि हम इक्वेशन बनाएं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, आर माइनस डब्ल्यू इक्वल्स एम इंटू ए, जिसमें ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन, और एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। ठीक है, ओके। तो आर क्या होगा, बेसिकली जो रीडिंग शो करेगी स्केल आर होगी। तो आर इक्वल्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 600 प्लस एम ए, और एम क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स क्या होता है, एम जी होता है। तो यहाँ से एम इक्वल्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी। ठीक है, तो एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू अपॉन जी मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू 600 अपॉन 9.81। ठीक है, इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है, 2। बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे, आर इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू प्लस एम ए, और इसको याद आप फर्दर क्या लिख सकते हो, आर इक्वल्स डब्ल्यू प्लस एम की जगह डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। और ये वैल्यू है यहाँ पे, जो इक्वेशन है ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, आर इक्वल्स क्या होगा, 600 डब्ल्यू की जगह आ गया, डब्ल्यू अपॉन जी, डब्ल्यू 600 है ना, और इसमें वेट हम किसका कंसिडर करें, ऑपरेटर का। तो इसे यदि इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से ही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 600 डिवाइडेड बाई 9.81 ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 2 से, तो ये आर इक्वल्स आ जाएगा आपका 600 प्लस 122.324। ठीक है, तो आर इक्वल्स आ जाएगा आपका, प्लस इसमें 600 ऐड कर दो तो ये आ गया 722.32 न्यूटन। ठीक है, तो इतना रिएक्शन स्केल आपका रीड करेगी। अब दूसरा इसमें पूछ रहा है कि केबल में क्या टेंशन होगी, टेंशन इन द केबल पूछा है। ठीक है, तो मैं वो भी निकालता हूँ। तो टेंशन इन केबल, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ केबल लगा होगा, उसमें टेंशन टी होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, लिफ्ट का टोटल वेट आ जाएगा आपका 6000, आपका लिफ्ट का वेट प्लस 600 ऑपरेटर का वेट, मतलब 6600 न्यूटन। ठीक है, और इसका यदि हम इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे भी इक्वेशन क्या होगा, डब्ल्यू जो कि आपका टोटल वेट है। ठीक, ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो टी क्या होगा, ज़्यादा होगा, माइनस डब्ल्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा, एम ए, है ना, जिस तरफ जाता है उस तरफ भी वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये टी ज़्यादा होगा, तो टी माइनस डब्ल्यू, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया। तो टी कितना है आपका, टी आपको नहीं मालूम है, टी निकालना है, तो टी माइनस डब्ल्यू कितना है, 6600 इक्वल्स मास। ठीक है, मास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी, भाई डब्ल्यू इक्वल्स एम जी होता है ना, तो यहाँ से एम इक्वल्स क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। तो टी माइनस 6600 इक्वल्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6600 अपॉन जी 9.81, और एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किया आपने तो t माइनस 6600
इक्वल्स क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6600 डिवाइडेड बाई 9.81 ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आ गया 1345.56। ठीक है, तो टी इक्वल्स क्या आ गया 6600 प्लस 1345.56, तो टी इक्वल्स आ जाएगा प्लस इसमें 6600 ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 7945.56 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टेंशन। तो इसमें आपने दोनों चीज़ निकाल ली, ऑपरेटर का वेट कितना रीड करेगा ये, और जो टेंशन है वो भी आपका निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका 2 बॉडीज़ ऑफ वेट 60 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। ठीक है, और ये आपका एक केबल से कनेक्टेड है। ठीक है, द स्ट्रिंग इज पास्ड ओवर ए स्मूथ पुली। ठीक है, ये मान लो पुली है। ठीक है, इस पुली से ऊपर आपका एक स्ट्रिंग पास हो रहा है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग पास हो रहा है। तो इसमें वेट है, एक तरफ 60 न्यूटन वेट है और एक तरफ 40 न्यूटन वेट है। ठीक है, तो इधर मान लेता हूँ मैं ये 60 न्यूटन वेट है और इधर मैं मान ले रहा हूँ ये 40 न्यूटन वेट है। ठीक है, क्वेश्चन में इसी तरह दिया हुआ है। तो आपको एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है और टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है। तो यदि हम इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें यहाँ पे, तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करें तो यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, जैसे तो अब हम इन दोनों का अलग अलग इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट मान लो इसका ये ए है। ठीक है, और ये बी है। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, ये इस तरह से है ना, ये मान लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लीजिए 60 न्यूटन हो गया और ये ऊपर टी हो गया। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे के इक्वेशन बनेगी टी माइनस 60 इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली टी ज़्यादा होगा और डब्ल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू निकाल सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल्स क्या होता है, एम जी, तो एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी। तो इस इक्वेशन को मैं फर्दर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो टी माइनस 60 इक्वल्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। ठीक है, इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँ तो टी माइनस 60, डब्ल्यू क्या है इस केस में 60, तो 60 अपॉन 9.81 इंटू ए। ठीक है, तो टी माइनस 60 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया 6.116 ए। ठीक है, ये इक्वेशन एक बन गया। ये यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं सेकंड वाले का। ठीक है, तो कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ बी। ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये डब्ल्यू हो गया और ये ऊपर की तरफ टेंशन और ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, डब्ल्यू माइनस टी इक्वल्स एम ए। नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्वियसली डब्ल्यू ज़्यादा होगा, टी कम होगा, इक्वल्स एम ए। ठीक है, तो डब्ल्यू दिया है आपको 40 माइनस टी, टेंशन तो सब में सेम होगी, इस पूरी स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगी, इक्वल्स मास। मास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी, है ना, आपने डब्ल्यू इक्वल्स एम जी होता है, तो मास इक्वल्स क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन जी। तो डब्ल्यू कितना है 40 अपॉन जी की वैल्यू 9.81 इंटू ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 40 माइनस टी इक्वल्स क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया 4.07 ए। ठीक है, ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, और ये यहाँ पे जो मिला है इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं पहले। तो इक्वेशन पहला क्या है, टी माइनस 60 इक्वल्स 6.116 ए, 6.116 ए। ठीक है, और एक्सीलरेशन तो पूरे सिस्टम का एक होगा क्योंकि ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड है ना, इसलिए एक्सीलरेशन यही रहेगा। और दूसरे केस में क्या है, 40 माइनस टी
इक्वल्स 4.07, ठीक है। तो 1 और ये 2 है ना, मैंने एक साथ लिख दी। हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ऊपर क्या बचेगा, -60 प्लस का 40, है ना, -60 प्लस का 40 इक्वल 6.166। तो 4.0 इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 6.116, तो ये आ गया आपका 10.19, ठीक है। 10.19 ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, -20 इक्वल्स 10.19 ए। तो ए इक्वल्स कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई आंसर मीन्स 1.962, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है वो थोड़ा गलत लिया है। डायरेक्शन गलत होने का मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, बस ये मतलब है इसका, ठीक है। ये निकला है। अब टेंशन भी निकाल सकते हैं, तो टेंशन किसी भी एक इक्वेशन वैल्यू पुटअप कर दो, मैं इसमें वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो 40 माइनस टी इक्वल्स 4.07 और एक्सेलेरेशन क्या माइनस का है तो 1.962, तो 40 माइनस टी इक्वल्स 4.07 मल्टीप्लाइड बाई 1.962, तो 7.985, ठीक है। तो यहाँ से आपका टी निकल आएगा, मैं टी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो टी इक्वल्स कितना आ जाएगा, टी इधर जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40 माइनस आंसर। तो टी की वैल्यू आ गई आपकी 32 न्यूटन, ठीक है। तो आपका टेंशन भी निकल आया और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन भी निकल आया है।